हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, मॉडल सेट कहने का मतलब कि मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 80 के 80 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी आपको मॉडल सेट का पढ़ना है क्वेश्चन, उसको वीडियो को आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना है और इस वीडियो में ही सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मॉडल सेट में कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है कि आपको मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही आपको टिक आउट करना होता है। कितना रहता है टिक आउट, और नहीं आपको एग्जाम में 40 का ही आपको आंसर देना होगा। तो हम 80 के 80 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों को कम से कम 40 को इसमें से राइट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आंसर बताना। ठीक है, कम से कम 40 को आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिएगा। 1 नंबर से पहले निर्देश दे दिया। निर्देश में लिखा प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करिए। 1 से 80 तक लिखा हुआ है, जिसमें से 40 प्रश्न का आप लोगों को उत्तर बताना। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चयनित कर ओम आर आंसर शीट में रंजित करें। ठीक है, यानी इसको अंकित करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मोरमुगा गाँव बंदरगाह है। बताइएगा मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह है वो आपका गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। बताइएगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो ये आपका गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। बताइएगा भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। बताइएगा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मुद्रा की यह परिभाषा हर्टले विदर्श ने दी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्टले विदर्श ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। बताइएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, कब इसकी स्थापना हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 1982 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। बताइएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जनेरिया में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रियो डी जनेरिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। बताइएगा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो किसने योगदान किया था, तो इसमें इटली के एकीकरण में मेजने का भी योगदान था। ठीक है, गैरीवाल्डी का भी योगदान था और काउंट काबूल का भी योगदान था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, 8 में कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का नाम जन्म पटना में हुआ था। बताइएगा निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा जॉन। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। 11 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 11 नंबर में कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। बताइएगा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ये जो की थी आपको ए बेनेजर हवार्ड ने किए थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए बेनेजर हवार्ड, वो याद रखिएगा। 12 में कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बताइएगा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा दास कैपिटल की रचना किसने की। बताइएगा दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 नंबर में।
15 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया, बताइएगा। रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क है। रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने, बिस्मार्क हो जाएगा। 16 में कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, बताइएगा। गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, नाविक। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में देखिएगा। 17 नंबर में क्या कर रहा है। 17 में कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो ये जो आपको लिखे हैं फान बोई चाउ लिखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फान बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताइएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो हुआ आपको 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में क्या करा है। 20 नंबर में कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइएगा। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में काली मृदा का दूसरा नाम क्या, बताइएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम आपको रेंगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। 23 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 23 नंबर में कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बताइएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, बताइएगा। तो असम में तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइएगा। इनमें कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग जो आपका चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के कितने भागों में बांटा गया, बताइएगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, बताइएगा। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में स्थित है, तो कुशेश्वर जो जिला स्थित है वो दरभंगा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, बताइएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये आपको पटना में। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, बताइएगा। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 2018 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 नंबर में क्या करा है। 29 में करा है कि उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसियर विधि का विकास किसने किया था, बताइएगा। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसियर विधि का विकास किसने किया था, तो हैसियर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में करा निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो कच्चे माल के रूप में हम लोग सीमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, बताइएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो ये जो आपको पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में ध्यान दिएगा। 32 नंबर में क्या करा है। 32 नंबर में कह रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, बताइएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो कुल सीटों की संख्या 543 से। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे अब महेंद्र सिंह टिकैत थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत।
34 में करा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सबसे पहले किस देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रभाव पड़ी? तो जो पड़ा आपको ब्रिटेन में। ओके, किसमें पढ़ा है? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। देखिएगा 35 नंबर में क्या करा है। 35 नंबर में कह रहा है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, बताइएगा। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैर लोकतांत्रिक में रहता ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर में। देखिएगा 37 नंबर में क्या कर रहा है। 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। ओके, 38 में करा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, बताइएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में करा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है? तो पटना का। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, बताइएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4 है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर में। 41 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 41 नंबर में कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, बताइएगा। कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सोना वाले आभूषण को शुद्ध रूप से हमने पहचान करना है तो उसका चिन्ह क्या होना चाहिए? तो हॉल मार्क लगा रहना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा हॉल मार्क। 42 में कह रहा है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई, बताइएगा। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज्य करो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बताइएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर में। देखिएगा 44 नंबर में क्या कर रहा है। 44 नंबर में कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है, बताइएगा। साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ए और बी, यानी कहने का मतलब विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता होनी चाहिए। 45 में कह रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, बताइएगा। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो बांग्लादेश से जो संबंधित है नोबेल पुरस्कार से कौन व्यक्ति है? तो प्रोफेसर यूनुस है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ओके, 46 में कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर में। देखिएगा 47 में क्या कर रहा है। 47 में कह रहा है WTO का विस्तारित रूप है, बताइएगा। WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, W का रहा है, T का रहा है और O का रहा है। W से वर्ल्ड हो गया, T से ट्रेड हो गया, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संस्था, विश्व व्यापार संगठन, याद रख सकते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 48 में कहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, बताइएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सूखा जो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर हम लोग 50 नंबर में देख रहे हैं। 50 नंबर में कह रहा है कि BPS नायपाल कौन थे, बताइएगा।
बी एस नायपाल कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो बी एस नायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ओके, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 51 नंबर में। देखिएगा 51 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बताइएगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बताइएगा, ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। देखिएगा 53 नंबर में क्या कह रहा है। 53 नंबर में कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बताइएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में करा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? बताइएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बताइएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो आपको भागलपुर में। ओके, कहलगांव कहाँ है? तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में। देखिएगा 57 नंबर में क्या कह रहा है। 57 में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? बताइएगा, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले किन स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी चली थी? तो ये जो चली थी आपको मुंबई से थाने के बीच। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? बताइएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है या गेहूं उत्पादन करता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये जो करता है आपको उत्तर प्रदेश। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बताइएगा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या? बताइएगा, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। देखिएगा 61 नंबर में क्या कह रहा है। 61 नंबर में कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? बताइएगा, सत्ता की भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो है कहाँ विकसित की गई है? तो यह जो की गई सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली बेल्जियम में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कहा ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बताइएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यह जो विकसित किया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर में। देखिएगा 65 नंबर में क्या कर रहा है। 65 में कह रहा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बताइएगा, भारत में वित्तीय वर्ष क्या कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, 66 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे? बताइएगा, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता को। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? बताइएगा, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 3 अंग है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर में। देखिएगा 68 नंबर में क्या करा है। कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? बताइएगा, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो हुआ 3 सूचियों में हुआ, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 69 में कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश है, बताइएगा वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्रात्मक है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। 70 में कह रहा है संघीय व्यवस्था में बताइएगा डैश सरकार होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होता है दोहरी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को याद कराने वाले हैं, ठीक है, और याद करा रहे हैं और आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। 71 में करा 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था, बताइएगा। करा है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश 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 का नारा दिया था, क्या नारा दिया था। तो यह जो नारा दिया था गरीबी हटाओ का, ठीक है। यानी 1971 के आम चुनाव में जो दिया था नारा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ओके, 72 में करा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति जो किया था आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 73 में करा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर में देखिएगा। 74 नंबर में क्या करा है, 74 नंबर में करा है प्लास्टिक मुद्रा, बताइएगा प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है। तो प्लास्टिक मुद्रा आपका एटीएम है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 75 में करा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, बताइएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ। तो सहकारिता जो प्रारंभ हुआ 1904 में हुआ, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 नंबर में देखिएगा। 78 में क्या कह रहा है, 78 में कह रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बताइएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य जो आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर से इधर राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका, तो गोवा का, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, बताइएगा। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों का 80 की 80 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको याद करा दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोगों को ऐसा ही मॉडल सेट आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। ऐसा सेट प्रैक्टिस आप लोगों का सारे विषय का अपलोड होते रहेगा, इसलिए आप लोगों का काम रहेगा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।